सब आदमी एक के बाद होगा तुम ये काहे की डंडा पहले यार पहले मतलब एक तरफ लगाओ। एक काम करो वो लगाओ, वो छोटा है वो बड़ा है आगे कर दो। हाँ अरे पहले डंडा तो डालो यार इसमें। ये पहले वो डंडा लाओ। डाल दे अरे उठाओ उठाओ पहले अरे नहीं तो हम जो कही तो पहले पीछे। हाँ पहले यही लगाया। पंडित जी एकदम डालेंगे एक काम करो ये सुनो, इसको भी साथ में लगा दो। आओ तुम आओ, दो आदमी पकड़ो एकदम मोटे पूंछ के पास में, पूंछ के पास में पकड़ो या उसके नीचे यहाँ पकड़ लो, हड्डी की जगह पकड़ लो। हाँ हाँ जैसे जरा उठे फट से आप डंडा ले आइएगा। हाँ ले आइए डंडा और झुका के ले आइए। हाँ डंडा झुका के ले आइए और झुका के लाओ और लाओ डंडा नहीं आ रहा। अच्छा एक काम करो ना, रुक जाओ इसको हटाओ इसको हटाइए आप, उसको हटाओ। ये पकड़ के सिंक उधर करो, उसको बीचों बीच में करो तब ठीक रहेगा। अंकल हाँ ये बीच में देखिए ये क्या आ रहा है। ठीक है भैया तुम लोग जुगाड़ करो। ये चीज आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये चीज जो पीला आ रहा है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ ये नहीं, ये बता रहा है कि ये शायद ये बैटरी या कैमरा भर गया है, 1 मिनट के लिए रोक दो। आ रही थी। हाँ चलो बस इसको थोड़ा पैर इसका जमीन में सहारा। हाँ ये बस ऐसे रखो, इसको थोड़ा ताने रहना डंडा। हाँ डंडा ताने रहना है। अब इसके बाद रास्ता जो है इनके अभी बांध दिया जाए, बांध करके जो है ये इसको खोलो या बाबा ने गाना बांध दिया। हमारी थी दवा है ना। हाँ हाँ दवा ठीक है। अरे आज ये ठीक हो जाएगा, इस कॉल वाला तो मान सुनेगा ना। कहाँ बाबा बीच में? हाँ ये तो यहाँ आगे पहले बांध दो या इनके वही पीछे की तरफ बांध दो। आगे की तरफ बांधे, आगे की तरफ तो लटक जाता है ना, आगे तो पैर बुलने उठाता है ना। चलो अरे भैया तो पैर हाथ के पीछे देखो डंडा ना बांध देना। रुक जाओ नहीं यार डंडा सहित बांध रहे वे इधर से ये डंडा बंद हो जाएगी तो निकले में दिक्कत। अरे इसको तो बांधो पहले, इसको ऐसे बांध दो। खोलिए तो हमारा मतलब कि इसको पीछे इस्तेमाल किया जाता है। नहीं पीछे बैठ जाएगी भैया, आगे पैसे बैठ जाती है ना ये तो। यहाँ बांधो आगे थोड़ा आगे बस। कल तो इसने ऐसा पैर ढीला किया कि बाप अब आज जो है कोई उपाय नहीं है तो भैया भाई चारों कोने से इनको आदमी नहीं ले लिया। अब इसको जो है सुनो, इसको वहाँ से ले लो, पीछे से ले लो इसको, वही ले जहाँ ठन होता है ठन के पास से बांधो, ठन के पास से बांधो। अरे वो पैर नहीं चलाएगी बिल्कुल। अब इसको पहले यहाँ बांधो तो बताओ मैं, इसको आपस में पहले उसको बांध लो, फिर रस्सी को लाके इसमें बांध दिया जाएगा जैसे बिस्तर बांधा जाता है। ये माना कि आपस में ये सट जाएगा, लेकिन कुछ रोक तो रहेगा थोड़ा बहुत। अरे कपड़ा ना लगाओ यार, तुम ऐसे बांधो, ऐसे बांधो। मेरा चालू हो गया ठीक। हाँ आ रहा है। हाँ ठीक है। अब ये देखिए महीनों से गाय खड़ी, वो महीनों से बैठी थी गाय, लेकिन संसार में कुछ लोग ऐसे भाग्यशाली हैं, कहाँ कहाँ से भगवान उनको भेज देते हैं। इसलिए जीवन में सेवा ही धर्म है, बाकी सब बकवास है, कुछ मिलना नहीं है। आज के जमाने की मैं बात कर रहा हूँ, आज के आज के युग में करने से मिलेगा। कोई युग था कि मंत्र पढ़ने से काम होता था, लेकिन आज भी लोगों के दिमाग में ये भरा है कि मंत्र, पंडित जी को बुला लो, बाबा जी को बुला लो। कौन बाबा जी? दुनिया में कोई बाबा, अगर कोई आज बाबा, एक बाबा होता
रूप में मंत्र वाला, तो प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी लगवाते, वो मंत्र के जरिए अपनी कुर्सी बचा ले, मुलायम सिंह यादव अपनी कुर्सी बचा लेता। समझ गए? आज कोई तंत्र मंत्र नहीं काम कर रहा है, अब कोई तंत्र काम नहीं कर रहा है, सब पूजा पाठ मंदिर, ये सब दिमागी फितूर है, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। केवल आप सेवा का काम करें। इस गाय से ये जो लोग आए हुए हैं, इस गाय से इनको क्या मिलना है? इस गाय से मुझे क्या मिल रहा है जो 2 महीने से मैं इसी में झूल रहा हूँ अकेले दम से? ये तो इनके यहाँ से ये गुलजारी होटल वाला जो काला कपड़ा, वो काला कमीज वाला खड़ा है, वो गुलजारी है, बिहार का रहने वाला। जबकि बिहार में हमारा भी जन्म हुआ और बिहार में तमाम रिश्तेदारियां हैं हमारी। तो इसको मैंने बताया, तो इसके अंदर उसने कहा बाबा आप रोज बंदर खिलाने आते हैं, जाड़ा गर्मी बरसात, तो क्या मैं उस गाय के पास 1 महीना भी मैं नहीं जा सकता? मैं आऊँगा देखूंगा। इसने देखा कहें बाबा जी हम कोशिश करेंगे कि गाय खड़ी हो जाए। हम कहा बेटा अगर घंटे 2 घंटे खड़ी हो जाएगी ना, तो इसका ब्लड सर्कुलेशन चालू हो रहेगा, तो कम से कम अगर ये अपने आप भी उठ जाएगी तो इसके जख्म नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ जगह कमी है, वरना कैमरे दिखाते कितने इसके बदन में जख्म है, जो मोबिल तारपीन का तेल की वजह से वो जख्म में कीड़े नहीं बन पा रहे हैं। और धीरे धीरे मोबिल का काम है किसी भी घाव को सुखाना। मोबिल में बड़ी बड़ी ताकत है, बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो ये बेचारे, हमने कहा देखो एक संजोग की बात है, इसके लिए हम तुम लोगों के लिए एक कैमरे में एक सीडी बनाएंगे, वो सीडी लोगों को दिखाना, तब लोगों के बात समझ में आएगी। जब हम चैलेंज कर रहे हैं आज मंदिर पूजा पाठ गंगा स्नान कथा भागवत, इससे करके आप कहें कि आपका कोई काम बन जाए तो नहीं बनेगा, आपका कोई मनोकामना पूर्ण हो जाए तो नहीं होगा। अगर होगा तो सेवा करें। सेवा क्या है? अस्पताल जाइए, वहाँ गरीब, पहले बच्चों के वार्ड में जाइए, देखिए बच्चे जो होते हैं वो सचमुच के इंसान होते हैं, वो सचमुच के मनुष्य होते हैं। हम लोग सचमुच के मनुष्य नहीं हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है हम लोगों में, लेकिन बच्चे बिल्कुल मनुष्य होते हैं। वो न हिंदू होते हैं, न मुसलमान होते हैं, न वो छोटी जात के होते हैं, न वो बड़ी जात के होते हैं, वो महान है बच्चे। एक झापड़ मार दीजिए, कुछ खिला दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, बच्चा माफ़ कर देगा। और एक झापड़ आप शंकराचार्य को मार दीजिए, एक झापड़ आप हमको मार दीजिए, जब तक हम चिता में जल नहीं जाएंगे तब तक उस झापड़ को नहीं भूलेंगे। और मन में यही होगा कि अगर बेटा हमारे पास कहीं हमारे इलाके में आ जाओ, फिर उसका हम तुमसे बदला ले लेंगे। मानव स्वभाव है। तो बच्चे के वार्ड में जाइए, उसके बाद आप इसी टाइप के जानवर, गाय हो कुत्ता हो सुअर हो, सब में भगवान है, कोई भेदभाव मत रखिए, उसकी सेवा कर दीजिए। अब कितनी तकलीफ, अगर ये मैं सेवा ना करता तो इसको मैं भूसा डाल देता। इसके एक भी दांत नहीं है, इस गाय के देखिए एक भी दांत नहीं है, ये दिखाएंगे, देखो एक भी दांत नहीं, खोलो यार, ये देखिए एक भी दांत इसके नहीं है गाय के। अब बताइए भूसा डाल देते, न खा पाती है। आम का छिलका दीजिए, नहीं खा पाती है। ये बेचारा होटल वाला जो है अपने यहाँ से बचा खुचा लोगों के आगे का बचा है, बटोर बटार के डिब्बे में भर के देता है। मैं रोज स्कूटर से लेके आता हूँ, मैं साइकिल से ही चलता हूँ, लेकिन अब इमरजेंसी है, उतना माल हम कैसे ले आवें, तो इसलिए मैं स्कूटर से ले आता हूँ, रोज इनको दे रहा हूँ। इनको कम से कम तड़प के मरने नहीं दे रहे हैं, यही सेवा है। हमको थोड़ा कि ये चलें तो ये दूसरी जगह होती, कीड़े पड़ जाते इनके बैठे बैठे, और तड़प तड़प के गाय मरती। और उस मरे हुए गाय को भी लोग बेच देते हैं कि 50 रुपए मिल जाए, 60 रुपए मिल जाएं, चमड़ी के दाम मिल जाएं, हड्डी के दाम मिल जाएं। ऐसे भी लोग आज के इसी धरती पर हैं, लेकिन उनको भोगना पड़ता है। क्या वजह है कि आज आदमी आदमी को खींच रहा है? हमें कोई जवाब दे। किसी ऑफिस में वहाँ के डायरेक्टर साहब एसी गाड़ी से आवेंगे, एसी चेम्बर में बैठेंगे, उसी में एक आदमी झाड़ू भी लगा रहा है, एक आदमी पानी दे रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? आदमी तो सब बराबर है, जैसा उसने किया था वैसा उसको मिल रहा है। ये गुलजारी होटल वाला है, ये 5 स्टार होटल का मालिक क्यों नहीं बन गया? इसका होटल दिल्ली में क्यों नहीं, इसका होटल लखनऊ में क्यों नहीं, यहाँ रायबरेली में क्यों है, सड़क के किनारे क्यों है? जैसा इसने किया था
वो इसको मिल रहा है। हमको तो भगवान ने लाइसेंस दिया, जात का ब्राह्मण बनाया, करोड़पति खानदान में पैदा किया और दिल दिमाग मेरा ये दे दिया। अब इन्हीं बातों को देख के, इन्हीं बातों को लोग देख के हमको पागल कहते रहे। जनाब ये पंडित होके सुअर उठा के लेके चला रहा है, जिसको देखिए मेरा हमको देख के मुस्कुराता था, मजाक बनाता था। मैं जानता था कि ये मूर्ख है, ये अज्ञानी है। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि यही श्याम साधु एक दुनिया के लिए एक चुनौती बन जाएगा। अब बुला लाओ, चाहे जितने बड़े पंडित विद्वान कोई भी हो, बुलाओ, नेता अभिनेता कोई भी आ जाए, 1 मिनट लगेगा मुझे बोलती बंद करने में। कर्म योग के ऊपर मैं कर्म योगी हूँ, मैं आडम्बरी नहीं। खूब लंबी दाढ़ी है, तिलक सेंटर मिलाए, साइन बोर्ड सजाए, कर्म युग, सारा जीवन कर्म में ही लगाया और 1 पैसा किसी के नाम पर लिया नहीं। तो इसीलिए भगवान ने लाइसेंस दिया कि तुमको बताना है, समझाना है, एक संदेश, तुम संदेश वाहक बनो। हमें संदेश वाहक बना दिया। अब अगले जन्म के लिए इस आदमी का 5 स्टार होटल का मैनेजिंग डायरेक्टर कहिए, जो भी पद होता हो बड़ा से बड़ा, ये इसके नाम वहां अंकित हो गया। जितने दिन से इसकी सेवा कर रहा है, गाय की सेवा का तो हमारे धर्म में बड़ा भारी महत्व है। कल्याण उठा के पढ़िए, गोरखपुर से जो पुस्तक आती है कल्याण, उसको पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि गाय का क्या महत्व है। भगवान श्री कृष्ण को दुनिया मानती है, जन्माष्टमी सब मनाते हैं, है ना। मथुरा में देखो, ओ बाप रे बाप, लाखों आदमी, करोड़ों आदमी, करोड़ों है। लेकिन किसी से पूछा जाए, बेटा वो काम तुमने वो किया है कभी जो भगवान ने किया था? नहीं किया। नहीं किया तो मथुरा जाने से कुछ नहीं मिलना। चाहे जितने प्रसाद खा लो, चाहे जन्माष्टमी मना लो, चाहे घर में झांकी सजाओ, मिलेगा कुछ नहीं। अगर मिलता होता तो मथुरा के जितने भी लोग हैं ना, वहाँ के पुजारी लोग, अब तक वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते, करोड़पति हो जाते। आज भी वो दान खा रहे हैं। दान जो है एक भीख का रूपी ही तो है। दान दक्षिणा एक ये भीख का सगा भाई है। चाहे उसको कहिए एजेंट साहब, कमीशन एजेंट साहब, और उसको गंवारी भाषा में बोल दीजिए दलाल। अरे महासाहब दलाल आए, अरे महासाला दलाल है, लोग यही तो कहते हैं। मतलब तो दोनों का एक हुआ, एजेंट के दलाल के है। अब एजेंट साहब हो गए। तो इसी प्रकार से आज इस युग में सेवा, जो भी आप चींटी की सेवा करो, कुत्ते को खिला दो, बच्चों को खिला दो। आपके खानदान मोहल्ले में कोई आदमी अपने बहू के साथ अत्याचार कर रहा है, कोशिश करो कि उसकी कुछ मदद करो। हर आदमी, अगर एक मोहल्ले में एक आदमी किसी बहू को मार रहा है, पीट रहा है, जिंदा जला रहा है, अगर पूरा मोहल्ला चाह जाए तो उस आदमी की हिम्मत ना पड़े, छूने का नहीं, पूरा मोहल्ला खड़ा हो जाएगा। देखो ये पुलिस तो बाद में छोड़ो, जहाँ तुमने बहू को जलाया तो पहले तो हम लोग मिल के आएंगे, तुमको जला के ताला लगा देंगे, जाओ। भाई कौन गवाही देगा? आज ये कब होगा? जब ये भावना सब में पैदा हो जाए, सब मनुष्य हो जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भैया तुम अंदर से मनुष्य नहीं हो। टीका चंदन गंगा स्नान कलावा बनवाने से मत समझो तुम पुण्य कमा रहे। पहले मनुष्य बनो, और मनुष्य की यही पहचान है दया, सेवा। दया की भाव है तब तो इस सेवा के लिए आ गया। अब कई बार अलग अलग लोगों को आता है, उनका भी मैं करवा देता हूँ ताकि लोग समझें। और ये इनका महायज्ञ हो रहा है। आज आए, घंटे 2 घंटे भीगे परेशान हुए। इस गाय को देखो, आज ये रस्सी से बांध करके खड़ा किया गया है। अब ये 2-4 घंटे इसको खड़ा रखेंगे। रात में जब मैं बंदर भोज करके लौटूंगा तब मैं रस्सी धीरे धीरे ढीला करके इनको बैठा दूंगा। ये बेचारा जा रहा है बिहार, फिर भी इनके लड़के बच्चे यही हैं साइकिल मिस्त्री, ये अगर आ जाएंगे तो फिर एक बार ऐसे ही कोशिश किया जाएगा। तो हफ्ते में अगर 2 दिन 4 दिन में एक बार भी खड़ा कर दिया जाएगा ना, तो इसका शरीर अकड़ने नहीं पाएगा। हमारा तो रोजा है तो कोई लेकिन चलो बहरहाल इनकी सेवा करते रहना। बाकी इनको तो मरना है जैसे 100 साल का बुढ़ा। हाँ। अब इनको आप दुनिया के डॉक्टर ले आइए, इंजेक्शन लगा दीजिए, कहिए वे जवान हो जाएं, ये चलने लगे तो असंभव है। लेकिन सेवा, एक जगह बैठे 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 पैर अकड़ गया इसका, कितनी तकलीफ हो रही थी। तो यह है भगवान की कृपा।
सारी बातें ऐसे ही हो रही हैं। अब हम परिचय बता देते हैं। भैया आपका नाम क्या है? सुभाष चंद्र। आप साइकिल का काम करते हैं? ठीक। अब आप तो गुलजारी होटल वाले हो गए, गुलजारी इसका नाम है। तुम्हारा नाम क्या है? जोर से बोलो। पंकज। आगे कुछ और भी लगाते हो? नहीं, खाली पंकज। पंकज कुमार लगा देता और क्या अच्छा खैर ठीक। नहीं अच्छा है, मत लगाओ, कोई जरूरत नहीं लगाने की। हमने तो नाम के आगे से हमने अपना मिश्रा थे, हम मिश्रा शब्द हटा दिया। अब हम भी तो वही किए हैं, गुलजारी होटल लिखे लेकिन गुलजारी सा नहीं। श्याम साधु, साधु की कोई जात नहीं। आप भाई साहब शर्मा जी है ना? प्रेम शर्मा। प्रेम शर्मा। ये आज हमारे घर से आप दोबारा आए हैं? दोबारा आए थे हम। ये दूसरी बार आए हैं। मेरठ के रहने वाले, यहाँ सर्विस करते हैं और यहाँ सर्विस करते हैं हरचंदपुर में। गवर्नमेंट सर्विस है हमारी। ये आपकी गवर्नमेंट सर्विस है और ये भीग रहे हैं तब से। हमें अच्छा लगा कि हम पहले भी आए यहाँ पे, इनके साथ आए थे गुलजारी के साथ, तो बहुत अच्छा लगा हमको जी। तो हमने इनसे कहा भी ठीक है चलो थोड़ी बहुत सेवा हो जाए हमसे तो बढ़िया चीज है। बिल्कुल। हम अपना मेरठ जाएंगे तो अपना सीडी वगैरह हम ले आएंगे, दिखाएंगे। बिल्कुल। हम औरों को भी बताएंगे भी इस तरह काम करो, जो चीज है कुछ खा नहीं सकती, अपने बैठ नहीं सकती, कर नहीं सकती, उसको जो है सहारा दो। बस यही धर्म है दूसरे को सिखाने। नहीं, यही धर्म है। ये भोज भंडारा जो लोग करते हैं, 20,000 दे दिया दान में। यहाँ सब एक से एक है। अब क्या बताने मुंह से, अब उल्टी बात निकल जाएगी। नाम नहीं देंगे उन मूर्खों का, वो मूर्ख है। और बाबा बजरंगबली का जो बड़ा मंगल था उसमें हमने दो बोरा शक्कर दे दिया। हम कहा अच्छा, तो क्या बजरंगबली ने पिया आके उसका? है नहीं, वो जनता में बांटा। नाम मूर्ख हो पूरे। चलो हमारे साथ। क्या बंदर बाबा शरबत पीता? हमने कहा पिलाओगे तो पिएगा। गाय को मैंने उठाया तो उठ के खड़ी हो गई, वरना 2 महीने से गैया नहीं उठ पाई। तो बंदर को मैंने उनको शरबत पिलवाए। हमारे पास सीडी रखी है, फोटो भी रखा है। उस समय कैमरा नहीं था। तो बंदर को शरबत पिलाइए तो हनुमान जी की सेवा हो गई। जो बच जाए वो थोड़ा बहुत अपना पी लो, और ज्यादा पीना है तो और ज्यादा। लेकिन बंदर तो मर रहा है भूखे, और आप बजरंगबली का प्रसाद पी रहे हैं, मांग रहे हैं। तो पीने वाला बेवकूफ है, पिलाने वाला उससे ज्यादा बेवकूफ है। पहले बंदरों को पिलाओ। अरे बाबा है, बचने के बाद फिर आपस में बांट लो, पी लो। आपके रूप में आप मान लीजिए बिहार चले गए, और आपका पूरा होटल का लौका हमारे जिम में छोड़ दो, हम ही खाना देंगे तो उसको खाना मिलेगा। ठीक? हाँ बाबा सब ठीक है। हम कहेंगे हाँ भैया गुलजारी, मैं तुम्हारी फोटो के आगे इतनी अगरबत्ती सुलगाता हूँ, सबसे महंगी वाली, और पिस्ते की बर्फी मैं मंगाता हूँ आगरे से, उसे भी मैं आपको मुंह में लगाता हूँ। अरे बाबा छोड़िए, ये पहले बताइए जो लड़कवा लोग हम आपको दे आए हैं उसका क्या हाल है? अरे भैया उधर तो हम देखते भी नहीं, वो तो हमसे खाना मांगते हैं, रोते हैं, तो मैं देखता ही नहीं हूँ। उस वक्त अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा मशीन गन आ जाए जो टेलीफोन के जरिए गोली लगती हो, मोबाइल से निकलता हो, अगर ऐसा कोई हथियार बनेगा कभी? बन जाएगा कि लोग मोबाइल से ही बटन दाब के आवाज करेंगे, आप बात कीजिएगा, वो मोबाइल धड़ाम से दगेगा, दिमाग आपका फट जाएगा, आप मर जाएंगे। ये आने वाले समय में यही होगा, देखिएगा। समझ गए? तो उस वक्त सैकड़ों गाली दीजिएगा कि अरे भैया मैं जब मौजूद नहीं हूँ तब हमको आप पिस्ता खिला रहे हैं, बर्फी खिला रहे हैं, और जो मेरे भाई बंद परिवार का लड़का वहाँ पड़ा है उसको आप खाना नहीं दे रहे हैं। तो यही बात बजरंगबली भी तो सोचेंगे। वही चीज तो है, बिल्कुल वही बात होगी कि हराम जादो, जब हम तुम्हारे सामने नहीं मौजूद हैं तो तुम काहे हमारी तस्वीर में, हमारे पत्थर की मूरत में हमको खिला रहे हो? अरे हमारे वंशज मौजूद है बंदर, उनको खिलाओ जाके। तो बंदर के खिलाओगे तो मान लो कि मैंने खा लिया। क्यों शर्मा जी? सही बात है, बिल्कुल है, सही बात। जब उनको खिलाओ, परिवार है, परिवार चल रहा है, उनको खिलाओ, उनमें कुछ बचता है भाई, उन्हीं का तो वंश है। माना कि वही बहुत लोग कहे उन्होंने शादी, अरे हमने कहा बेवकूफ, वो शादी नहीं किए, उनके बच्चे नहीं थे, लेकिन उनके खानदानी तो है। हनुमान जी के जो वंश के लोग, सुग्रीव रहे, कौन रहे, बाली रहा, बाली पुत्र अंगद रहा, तो बिरादरी परिवार तो एक ही है। शादी माली नहीं किया, लेकिन उनके भाई बंद तो है। आखिर बात यही है, नहीं लड़का सही तो भतीजा सही, भतीजा नहीं तो भतीजे का भतीजा सही, उसका लड़का सही है, तो वही एक खानदान है। तो यही बुद्धि होनी चाहिए। तो मेरा समाज बड़ा अंधा है। आज कितने दिन के प्रयास के बाद ये गौ माता उठ के खड़ी हुई हैं। अब आप थोड़ा करीब से फोटो लीजिए, आप लोग जरा किनारे आ जाइए।
देखिए किस तरह बंधी है, बल्कि उसका पीछे वाला हिस्सा जो है तुम थोड़ा इधर को ठेलो जरा सा, इधर को, ताकि ये घूम जाए तो ये बंधा हुआ उसमें आ जाए। हाँ, आप थोड़ा आगे कीजिए, आप उसको ठेलिए इधर और बंधिए, गिरेगी नहीं। हाँ हाँ, ठीक। और आप उधर जाइए, ये इधर आमे ऐसे ठीक है, हो गया। होगा। थोड़ा और आएगी इधर, इधर लाओ, इधर लाओ। हाँ ये, हाँ और लाओ, ताकि ये सब इसका ये पता तो चले कि किस तरह से ये बांधी गई है। ये बस छोड़ दो। देखा, यहाँ से बांधा गया, यहाँ बांधा गया, कई जगह से गाय को बांधा गया है ताकि ये बैठ न पावे, अभी खड़ी रहे। इतने दिन के बाद इसका पैर, महीनों के बाद पैर सीधा हुआ है। बुढ़ी गाय, पैर अकड़ गया तो अकड़ गया, सब जगह जख्म है। दिन भर में 4 बार मैं आता हूँ यहाँ पर, और हमको यही काम हो तो कोई बात नहीं है। 4 बार यहाँ फुलवाड़ी में आए, इसके पास आ गए, कहीं यहाँ पड़ी है, कहीं उल्टे पड़ी है, कहीं इसके यहाँ पर खरोंच लगा है। ये जला मोबिल तारपीन का तेल लगाए हैं ताकि कीड़े पर इनको न कहाँ खाने पावे, और रात में इनको ये सब सारी चीजें की जाएंगी। अब हम ये चाहते हैं कि आप उसका वही फोटो वाला उसका वो ले लें। अब इसको आप ऑफ कर दें, फिर आगे के लिए